सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे पहले व्लॉग में। आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्तों ने कहा था कि आप व्लॉग स्टार्ट कीजिए, आप अच्छा कर सकते हैं व्लॉग में, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपनी व्लॉगिंग। अभी तो शाम हो गई है, आपको अपने गाँव की दिनचर्या दिखाऊँगा, अपना गाँव दिखाऊँगा और अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर करेंगे आपके साथ दोस्तों। तो आज तो हम व्लॉगिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी तो शाम हो गई है। अब कल से हमारा असली जो होगा मोटिव व्लॉग का आपको दिखाने का कि हम अपने ज़िंदगी में क्या करते हैं, हमारे गांव में क्या क्या होता है। A few moments later. मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? गाइस, शाम होते ही मुझे भैया की कॉल आ गई कि वो कहीं शादी में इनवाइटेड थे, तो वहाँ वो मुझे साथ ले जा रहे थे कि तू भी चल मेरे साथ। तो भैया तो इनवाइटेड थे उस शादी में, पर मैं इनवाइटेड नहीं था। मैं तो सिर्फ खाना खाने जा रहा था, खाना खा के आ जाएंगे। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। थोड़े टाइम भाई जी का इंतज़ार करना पड़ा मुझे, पर फिर भाई जी आ गए। फिर हम चल पड़े भाई जी के साथ उनके दोस्त के घर की ओर, जहाँ पर उनके दोस्त की शादी थी। यहाँ पर पहुँचते ही हम देखते हैं कि बारात का स्वागत हो रहा था। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्वागत हो और हम उसके बाद अंदर जाए और सही का माल लपेटना शुरू करें। बड़े खतरनाक लोग हैं। बारात के साथ आए लोग डांस कर रहे थे और हम उनके डांस का आनंद ले रहे थे, और साथ ही साथ इंतज़ार था कि कब कुछ फ्री का माल आए और हम उसे लपेटे। और थोड़ी देर में फ्री का माल आया और फटाफट हमने लपेट भी लिया। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। थोड़ी देर के बाद मामा स्वागत हुआ और मामा जी का स्वागत दूल्हे राजा ने बड़े धूमधाम से किया, और मामा जी ने भी अपने भांजे को कंधे पे उठाकर खूब डांस किया। और साथ ही कैमरामैन साहब भी पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि उनका काम देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी मेहनत से काम कर रहे थे ये। और साथ में ही जो हिमाचली इन वाद्य यंत्रों पर डांस नहीं किया होगा ना, वो हिमाचली नहीं है, क्योंकि ये हिमाचल की शान है ऐसे वाद्य यंत्र। और उसके बाद जब से मामा स्वागत हुआ, उसके बाद पूरी शादी में रौनक बढ़ गई, क्योंकि उसके बाद इतना सुंदर सुंदर डांस हुआ और उन्हें देखकर इतना आनंद आया, मैं भूल ही गया कि मेरा मकसद क्या था, कि मतलब किस एम से मैं इस शादी में आया था। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। मामा स्वागत होने के बाद पूरे पंडाल में लोग भर गए थे, तो कुछ लोग डांस कर रहे थे और बाकी लोग उनके डांस का आनंद ले रहे थे। पर हम तो बोर हो रहे थे, क्योंकि हमें इंतज़ार था कि कब खाना मिले और उसके बाद हम खाना खा के यहाँ से घर की ओर चले। फिर हमें पता चला कि यहाँ ऊपर की ओर खाना मिल रहा है, तो फिर हम सब भी दोस्तों और भाई लोगों के साथ खाना खाने चल पड़े। यहाँ पहुँचते ही हम देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर लोग बैठ चुके थे। हमें अब वेट करना पड़ता था कि जब ये उठेंगे उसके बाद हम बैठेंगे, और बहुत ज़्यादा ठंड थी और चंद्रमा भी चमक रहे थे। और फिर हमने इंतज़ार किया थोड़ी देर, और भाई जी भाग भाग के आ रहे थे कि टाइम से हम यहाँ पे खाना खाएं और घर की ओर निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और लेट भी हो गई थी हमें। जैसे ही खाना खा के लोग उठने लगे, मैं और भाई जी पहले ही बैठ गए, क्योंकि हमें पता था बाद में रश होगा, लोग वार आएंगे तो रश हो सकता है, इसलिए हम पहले ही बैठ गए। और यहाँ छोटे से पुल पे इतने सारे लोग वार आ रहे थे, अगर वो गिरते ना तो उन्हें पक्का चोट लग सकती थी। बड़े खतरनाक लोग हैं। खाना खाने के लिए सबसे पहले सभी लोगों को पत्तल दिए गए, क्योंकि सभी को इसी में खाना था। और उसके बाद कहीं हमें खाना मिला, और सबसे पहले हमें मिला खाने में सिड्डू, क्योंकि सिड्डू है ये भांग के सिद्धू है, अगर खाएंगे तो और कहीं नाली में गिर जाएंगे, इसलिए तो पहाड़ी बंदे खाते हैं। सिड्डू को खाने के लिए फिर घी दिया गया हमें, और सिड्डू में नमकीन सिड्डू भी थे और मीठे भी थे। मीठे में भांग के थे और नमकीन में तिल के सिड्डू थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे भांग के सिड्डू से ज़्यादा अच्छे तिल के सिड्डू लगे और बहुत टेस्टी लगे। वैसे मैंने कई बार खाए थे पहले, पर वहाँ पर मुझको बहुत टेस्टी लगे। और इसको निपटाने के बाद हमें दाल चावल दिया गया, और दाल चावल को खा के भी अच्छा लगा, और साथ में हरी मिर्च भी थी दाल चावल के साथ। और इसके बाद दाल चावल को खाने के बाद मशरूम मिला हमें, और मशरूम को खाया हमने फटाफट। और हमने इंतज़ार किया कि शायद अब पनीर आएगा, मैं पनीर की वेटिंग में था, पर हमें मिल गए छोले। फिर छोले को निपटा के, सब कुछ निपटा के हमने खाने की प्लेट साइड करी और हाथ धोए, और हम चल पड़े दूल्हे राजा से मिलने। पर मुझे यहाँ पहले डर था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले और कहीं बोल ना दे, तो ये तो भाई मैंने बुलाया ही नहीं है।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फिर हम जाकर मिले दूल्हे राजा से और भैया मिले अपने दोस्त से, और ये बहुत अच्छे इंसान है यार। वैसे ये आर्मी में है पर ये बहुत स्वीट इंसान है। फिर कैमरामैन भैया इनके फ़ोटोज़ ले रहे थे और मैं इनकी वीडियो ले रहा था, क्योंकि भैया ने मुझे बोला था कि वीडियोज़ लेना मेरे और मेरे दोस्त की, तो मैं इनकी वीडियोज़ ले रहा था और इनको बेस्ट विशेस देकर हम भी चल पड़े वहाँ से। और वहाँ से आके हम गाड़ी में 1-2 लोगों का इंतज़ार कर रहे थे जो हमारे साथ ही आए थे, तो उनका वेट हम कर रहे थे। और उसके बाद हम भी उनके आने के बाद घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही हम अपने सोने का इंतज़ाम करने लगे और कपड़े निकालने लगे, क्योंकि घर में बाकी सब लोग सो गए थे, मैं और भैया ही बच्चे थे, और हमारे साथ एक भैया आए थे, वही बच्चे थे। तो फिर हमने फटाफट कपड़े निकाले, सोने का इंतज़ाम किया और मैं थोड़ी वीडियो शूटिंग कर रहा था। तो थैंक यू गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे प्यार देते रहे। थैंक यू।